राजस्थान में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। कांग्रेस का झंडा एक बार फिर से लहराएगा। एक महिला ने पूर्व आईजी यूएल छानवाल और उसके परिवार पर अत्याचार का आरोप लगाया है। महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जहां पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि उसका पति जेल में विभाग में कार्यरत है। कोरोना के दौरान उनका देहांत हो गया था। पति के स्थान पर उसे उदयपुर में नौकरी पर लगाया। कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफर जयपुर महिला जेल में हो गया। यहां पर उसकी मुलाकात तत्कालीन आईजी जेल यूएल छानवाल से हो गई। छानवाल ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। चूंकि छानवाल की भी पत्नी का देहांत हो चुका था तो उसने शादी के लिए हामी भर दी। पीड़िता ने बताया कि 16 नवंबर 22 को उसकी शादी छानवाल से हो गई। शादी के साल भर तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद छानवाल के बेटे आशीष, बेटी पिंकी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। 2 दिनों तक उसे कमरे में बंद रखा। 11 अगस्त 2023 को उसे घर से बेदखल कर दिया। इस पर उसने बूंदी सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। उसे नौकरी से भी निकलवा दिया। उसके बाद अपने बच्चों के लालन पालन का संकट खड़ा हो गया है। पीड़िता ने मीडिया के समक्ष उसे भरण पोषण दिलाने के साथ रहने के आवास की व्यवस्था की गुहार लगाई है। आईजी छानवाल 31 जनवरी 2023 को सेवा से रिटायर्ड भी हो गए हैं। मैं भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ मैं, और मेरी शादी आईजी साहब उत्सव छानवाल जेल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड आईजी है वो। मैं भी उन्हीं के विभाग में नौकरी करती थी मैं। तो हमारे मिलते जुलते हम दोनों के जबरदस्ती उन्होंने संबंध बनाने के बाद में शादी का जायजा देके शादी। कैसे मिली पहले सर मैं ऑफिस में मिली थी उनसे। ऑफिस में कुछ ही नहीं सर, ये पैसे वैसे जो भी एमपीएस जीपीएफ का पेमेंट था उसके लिए मैं उनसे ऑफिस में मिलती थी। तो वो सर मेरे मृत पति का पेमेंट बकाया था वो। तो ऐसे मिलते जुलते हमारे दोनों के बात होने लगी। बात होने के बाद उन्होंने घर पे बुलाया पेमेंट के बारे में, क्योंकि मेरा पति कोरोना पॉजिटिव था। तो मैंने 50 लाख रुपए की बात हुई थी कि भाई 30 मैं ले लूँगा, 20 तुझे दिला दूंगा, अपन घर पे बैठ के बात करेंगे। घर पे बैठ के बात नहीं करी उन्होंने, ज़बरदस्ती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। भगाने के बाद में उन्होंने जैसे तैसे मामला शांत करने के लिए हमने एक दूसरे से राजी खुशी शादी कर ली। उस टाइम में प्रेग्नेंट भी थी। फिर उसके बाद में हमारी शादी हुई। 1 साल हम अच्छी तरीके से रहते थे। उस बीच मैंने 27 नवंबर या 26 नवंबर की बात थी, ब्लू हेवन में होटल में 2022 में इसके सिंधी कैंप के पास में है जयपुर सर। वहाँ पे इनके खुद के लड़के को इन्होंने भिजवा के ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करी। उस लड़के ने मेरे साथ मारा पीटी करी। उस लड़के ने, आशीष छानवाल ने। वहाँ से आईजी साहब ने समझू के मुझे गाँव के मकान में ले गए। वहाँ पे नाताइत कौम से उन्होंने मेरी शादी, तलेस्मा महादेव शादी करी। पूरे परिवार का, पूरे समाज का खाना किया। मुझे धूमधाम से घर पे ले गए। वहाँ पे 1 साल में यानी 8 महीने तक मैं अच्छी तरीके से रहती थी वहाँ पे। हम हस्बैंड वाइफ में कोई विवाद नहीं था। तो मेरे पति उस बीच जैसे ही रिटायरमेंट नज़दीक आया तो मेरे अकाउंट से मेरे मृत पति के 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए, जिससे फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाई उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने मेरे गहने जो भी थे, मेरे जो भी जेवर पड़ा हुआ था, वो गहने उन्होंने गिरवी रख के एसबीआई में लोन लिया मेरे गहनों के ऊपर। और लोन लेने के बाद में उन्होंने वापस लड़ाई झगड़े स्टार्ट किए। मेरी माँ से 50 लाख रुपए की मांग करी। वो भी मैंने रिपोर्ट में सारे सबूत दे रखे हैं थाने की मैं। उसमें 2 दिन मुझे फिर कमरे में बंदी बना के रखा। उनके नौकरों से मेरे से गलत हरकतें करवाते थे रिटायरमेंट बाद में। तो भी मैंने चुपचाप बर्दाश्त करती रही। मैं मेरे पति को कहती रही कि सर मेरे को ये मेरे साथ में ऐसी हरकतें। बोले मेरे घर में रहना तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा तेरे को। मेरे को 9-10 तारीख 2 दिन इनकी बेटी ज्योति और मेरे पति उत्सवलाल छानवाल ने बंदी बना के रखा। ना तो मुझे लाइट वाइट सब बंद कर दी थी कमरे में। आसपास के पड़ोसी कहते रहे कि गेट खुलवाओ इसका। रोज़ मुझे 2 दिन तक मारा पीटी करी, भूखी प्यासी रख के। 11 तारीख को मुझे सुबह वहाँ से घर से निकाल दिया घसीट के। फिर उसके बाद में मैं महिला थाने में गई। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला थाने वालों ने ये कहा कि हम समझौता करा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा समझौता करा दो। मैं भी घर बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक अदर समाज में शादी करी थी। तो वहाँ मुझे 3 दिन ऐसे वैसे जहाँ से देते रहे पुलिस वाले।
घर पे भिजवा के वहाँ रख। फिर 13 तारीख को मेरे पति ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और 2 दिन पहले मैंने मुकदमा दिया, उसको दर्ज नहीं किया, मेरे पति के मुकदमे को दर्ज कर लिया और मेरा बाद में करा मुकदमा दर्ज। आज 3 महीने हो गए। हरी सिंह जी डिप्टी साहब ने मेरे बयान लिए, मुझे धमका के बयान लिए। मेरे एक अप्रैल 4 तारीख को मुझे समझौते के लिए बुलाया, वहाँ पे मेरे पति ने मारा पीटी करी और मेरे गलत फोटो लेके और मेरा मोबाइल तोड़ दिया और मुझे गलत फोटो बार बार मेरे व्हाट्सएप पे भेज के मेरा पति कहता है कि अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो तेरे बच्चों को और ये फोटो में मैं वायरल करूँगा तेरी। बराबर मुझे धमकी दे रहा है, हर चीज़ से मुझे उनकी आज पावर से चारों तरफ मुझे हिम्मत हार चुकी हूँ मैं, मेरे को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा। झालावाड़ जिले के चौमेला रेलवा फाटक संख्या 32 पर 2 व 3 दिसंबर शनिवार व रविवार